नमस्कार, चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैथिली शरण गुप्त की कविता की आगे की व्याख्या। जो कुछ किया तुमने स्वयं, हे देव देव हुआ वही। जो कुछ करोगे तुम स्वयं, आगे वही होगा सही। जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो रहा अब है, तथा हैं हेतु मात्र सदैव हम, कर्ता तुम ही हो सर्वथा। इन पंक्तियों में जयद्रथ वध, जो महाभारत की प्रमुख घटना है, उसका वर्णन किया गया है। यहाँ कवि ने युधिष्ठिर के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हुए भगवान के निराकार एवं साकार रूप का उल्लेख किया है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि युधिष्ठिर के माध्यम से कि हे प्रभु, कृष्ण को कह रहे हैं, तुम संपूर्ण जगत के स्वामी हो। जो कुछ भी किया तुमने, जो कुछ भी हुआ है वह सब आपने ही किया है। तुम देव हो और आगे भी वही होगा जो तुम्हें मंजूर होगा, जो तुम्हारी इच्छा होगी। जो कुछ करोगे तुम स्वयं, तुम जो चाहोगे वही होगा। जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो, अभी तक भी जो कुछ हो रहा है वह तुम ही कर रहे हो रहा अब है। जो अब हो रहा है वह भी तुम्हारा ही किया है, अर्थात वर्तमान में, भविष्य में, भूतकाल में, हर काल में, हर समय में जो कुछ भी मनुष्य करता है वह स्वयं मनुष्य नहीं करता, आपके द्वारा ही करवाया जाता है। आप ही कर्णधार हो, तथा हैं हेतु मात्र सदैव हम तो केवल उसके हेतु हैं, एक माध्यम हैं। कर्ता तुम ही हो सर्वथा। इस सारे कार्य के कर्णधार तो हमेशा से ही आप ही हो। पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है। जयद्रथ वध कविता में गुप्त जी महाराज युधिष्ठिर के माध्यम से कहते हैं, श्री कृष्ण जी की महिमा का गुणगान करते हुए, कि तुम्हें पाकर और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है। पाता न जब तक जीव तुमको, जब तक कोई जीव आपको प्राप्त नहीं करता। भटकता सविशेष है, वह तभी तक भटकता रहता है, भ्रमित रहता है, अर्थात ईश्वर को पा लेने के बाद उसको किसी चीज को पाने की इच्छा शेष नहीं रहती है। जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते, जो व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे चरण कमलों को पहचान लेता है, भक्ति के मार्ग को अपना लेता है, वही व्यक्ति भक्ति के असल महत्व को, असली उसके महत्व को जानता है और उसके रस को समझता है। वे मुक्ति को भी कर अनिच्छा, ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के कमल चरणों का दास बन जाता है, वे मुक्ति को भी नकार देते हैं, तुच्छ उसको मानते और मुक्ति को भी ईश्वर की शरण में जाने के सामने तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं। युधिष्ठिर के मुख से श्री कृष्ण जी की महिमा का गुणगान करते हुए गुप्त जी कहते हैं, हो निर्विकार तथापि तुम, हे प्रभु तुम विकारों से रहित हो भक्त वत्सल सदा, तुम हमेशा ही भक्तों पर प्रेम बरसाने वाले हो तुम निरीही तथापि अद्भुत, तुम तटस्थ हो, इच्छा से रहित हो, परंतु फिर भी अद्भुत हो। सृष्टि रचते हो सदा, तुम इस सृष्टि का रचनाकार हो। आकारहीन तथापि तुम, फिर भी तुम सृष्टि के रचनाकार होकर भी स्वयं आकार से हीन हो।
तुम्हारा कोई आकार नहीं है। साकार संतत सिद्ध हो, तुम साकार इस संसार के लिए सर्वसिद्ध हो। सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम वश्य प्रसिद्ध हो। तुम सबसे इष्ट हो, हमेशा से सबसे ऊंचे हो, और तुम प्रेम के वश में रहते हो। इसी कारण से तुम भक्तों में प्रसिद्ध हो। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।